कलाम फैज़ और तीना सानी की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात, हम देखें के साथ मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन। फूल खिले में मौसम खुल रहा है, खिल रहा है, लेकिन कुछ फूलों के साथ कांटे भी होते हैं यकीनन। महंगाई के जो सिलसिले बढ़े हैं ख़ास तौर पे पिछले दिनों में, और वो IMF के साथ जो मुआहदा साइन होने जा रहा है उसमें कोई देर है, करीब हो गए, मुज़ाकरात हो गया नहीं, एक और रिडल है। लोगों पे क्या असरात हो रहे हैं? पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। वो शहजाद राय के गीत में हम सुनते थे कि हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, वो अपने बचपन से सुनते थे। गुजरता नहीं है ये दौर। एक्सपोर्टर्स से और कुछ लोगों से जब बात हुई तो वो कहते हैं कि वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। आहिस्ता आहिस्ता आपको इम्पोर्ट्स पे इन्हिसार कम करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। 1% तक इजाफा हुआ है गुज़िश्ता कुछ अरसे में, वो भी कुछ कम। और फिर FBR को जो इकट्ठे करने हैं टैक्सेस, वहाँ के भी मसाइल हैं। वो बहुत सारे काम जो हमें खुद करने हैं, उसके लिए फिर हमें इंतज़ार होता है IMF का, यानी खुद इदारों को खुद मुख्तार करना। ये IMF ने तो हमें नहीं बताना, ये तो हमने खुद करना है। लेकिन एक आम आदमी का ये ख्याल है कि जब कैमरा आए तो वहाँ उसे शिकायत ही करनी चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि ये शिकायत की जगह फ़ौरन बताएं ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। जो लोग बड़े मोहब्बत वाले वो अच्छी बात भी बताते हैं, ये सब है। आज हमने सोचा कि बहार के इस मौसम में ज़रा शहर लाहौर में निकलते हैं। वो क्या कहते हैं, गली गली करिया करिया, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग, पैदल चलने वाले, साइकिल मोटरसाइकिल सवार, वैगनों पर सफ़र करने वाले, गाड़ियों पर सफ़र करने वाले, दुकानदार, ट्रेडर्स, उन सब से ज़रा बात करें और उनसे पूछें ये जो थोड़े माशी हालात हैं, क्या ये ज़्यादा तकलीफ़ दे हो गए? क्या ये महंगाई का जिन जो है ये बोतल से बाहर आ गया है और इस पर काबू नहीं पाया जा सकता, या इसके लिए कुछ किया जा सकता है? और अगर कुछ किया जा सकता है तो एक आम आदमी क्या मशवरा देना चाहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और वज़ीर आज़म इमरान खान को, आज हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इसमें गिरामी? हाफिज लियाकत रज़ा। आप साहब, बहार का मौसम है आजकल जी, बड़े फूल खिले हुए, बिल्कुल अच्छा है मौसम है, बेहतरीन मौसम है। तो इस मौसम में महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो पूरी आवाम जो है वो मुतासर महंगाई से हुई है। हुई है, तो बिल्कुल। ये ज़्यादा क्या वजह आपको क्यों बढ़ गई? कुछ हम अपनी चीज़ें ठीक कर रहे हैं या कोई और मसला है? देखिए, ये हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो जाकर सौदा लेते हैं। तो फिर एक आम आदमी को भी तो अंदाज़ा होता होगा कि क्या मसला है या क्यों हो रही है, या आपको नहीं पता? नहीं पता तो है, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आवाम क्या कर सकती है? हो क्यों रही है महंगाई आपके ख्याल में? महंगाई देखें, डॉलर के हिसाब से है। डॉलर महंगा तो बाकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अच्छा, वो जब कहते हैं कि अगला 1.25 साल ज़रा मुश्किल होगा तो थोड़ा हम ज़रा ये सख्ती काट लें, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान की खातर तो हर कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। क्या बात। लेकिन साहब, आप जैसे बंदे जो है ना, उनकी वजह से बरकत है इस मुल्क में। इंशाल्लाह पाकिस्तान है तो हम हैं। ये स्पिरिट है, अब आप ये देख लें। सो ये बात कह के ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हुक्मरानों पे हम डाल रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि सिम दुरुस्त है तो फिर हम आपके साथ हैं, लेकिन फिर हम आप पर एतमाद कर रहे हैं तो आप हमारा ख्याल रखें। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या ले भाईजान? तो आप किस शोबे से भाईजान? मैं जिम्मेदार से। अच्छा जी, केड़ी जगह? शेखपुरा। की हाल है जिम्मेदारी का, दसो ना जरा कुछ, कैसा हालात? हालात ठीक ने, बेहतर है। ठीक ने, बेहतर है। हाँ जी, पर हुकूमत कोई सब्सिडी नहीं दे रही। नहीं दे रही सब्सिडी? नहीं जी। नहीं तो अजय हुण गंदम नहीं जड़ी हुण सारी वो खरीदेगी सरकार ते शुरू हो गई ना सारी? नहीं, अभी तो कटाई शुरू नहीं हुई। नहीं, पर उत्ते जमा जदों हो जाएगी फिर ते अगे होएगा ना। ते की तुसी वो बारदाने दा जेहड़ा मसला वगैरह होंदा है, की होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से? हर साल होता है जी, जिम्मेदारों को मिलता नहीं बारदाना। नहीं मिलता जी। आपका नाम? कासिम अली। कासिम अली जी। कासिम, कितने अरसे से आप रिक्शा चला रहे हैं? मैं 12 में चला रहा हूँ। अच्छा, तो क्या बैठ जाओ इधर, आप इजाजत दें। क्या सूरत हाल चल रही है महंगाई की? बस आपके सामने यहाँ देख लें, तब्दीली आ गई है, बर्बादी की। ठेस जब लगती है, वो जो कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, तो वो यही कहेंगे। क्या जो मसाइल इस वक्त हैं उसका अंदाज़ा नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? क्या होमवर्क नहीं था? मैं नहीं कह सकता। या एक और ये बात है कि वो जो फिगर्स हमारे पास हैं, यानी ये भी एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि बजट और ये जो गोरख धंधा होता है, वो कहते हैं आदाद शुमार ही दुरुस्त नहीं होते। तो अगर अब मैंने कोई हिसाब कॉपी में लिखा हुआ है और अगर वो सच ही नहीं है तो खाक हिसाब होगा, फिर तो कोई चीज़ें ठीक ही नहीं होंगी। तो पहली बात ये कि सच बोलना है, सच करना है, सच बरतना है, फिर ही उस हिसाब का कोई फ़ायदा होगा।
अगर सब झूठ है तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, और खुद को धोखे में क्या होगा, नुकसान। कैसा चल रहा है कारोबार? बस जी, जिस तरह महंगाई ने कमर तोड़ दी है गरीब आदमी की, हम आपको अपने कारोबार का क्या बताएं। जिस वक्त पेट्रोल 100 रुपये लीटर मिलेगा तो हम किधर जाएं। हर सवारी किराया नहीं देती, कम देती। वो कहती है हम क्या करें, इतनी महंगाई है। लेकिन रिक्शों में तो मीटर होते थे पहले, फिर वो मीटर खराब होने शुरू हुए, फिर अब अपनी मर्जी का, ये भी एक अलग बहस है वैसे सर जी। लेकिन अब तो वो उबर करीम और वो भी आ गए, उससे भी थोड़ा काम अफेक्ट हुआ। सर जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। नहीं जी, उबर अपना, वो उनका अपना कारोबार है, वो उस तरह चला रहे हैं। हम जब गली से निकल रहे हैं उधर से सवारी आ जाती है, हमें याद का, हम उबर, एक अनपढ़ बंदा रिक्शा चला रहा है, हाँ। उसको नेट का मोबाइल नहीं चलाना आता, वो कैसे ऊपर पे आपके चलाएगा। मेरे एक जैसे मिलते जुलते ख्यालात हैं, मैंने भी नहीं आता कब। मुझे ये बताएं कि बाहर का मौसम तो बड़ा अच्छा है, बाहर का मौसम है, फूल खिले हुए, अंदर का मौसम आप कह रहे हैं अच्छा नहीं है ना? देखो सर, जो अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में या मतलब बहारे मौसम बनाए हुए हैं, ठीक है, हमें अपने दिल भी साफ करने चाहिए। वाह 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 वाह। फिर हमारे अंदर के जो कहते हैं ना मौसम, वो तब खिलेंगे जब अच्छा, हम। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, आपने बड़ी कमाल की बात की है, अगर किसी बंदे ने अपने दिल को साफ करना हो, उसको क्या करना चाहिए? उसको 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है। इस तरह जब फारग बैठे अल्लाह का जिक्र करे, ठीक। उसको जिक्र करना चाहिए। तो ईमानदारी से काम किसी करना के चाहिए। साथ जास्ती नहीं करनी चाहिए, फिर ही इंसान का दिल साफ यही है। होगा ना, फिर मौसम अंदर खुद में खुद खिलेंगे। ठीक है। अपनी मेहनत की रोजी कमानी चाहिए, अपने बच्चों को हलाल खिलाना चाहिए। जो हमारी ये माशी पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गरीब पे तवज्जो दें। हमने इमरान खान को वोट दिया, इसलिए दिया है, 2 पाकिस्तान नहीं। वो कहते थे 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान चाहिए, लेकिन हमने 1 पाकिस्तान के लिए इसलिए वोट दिया है ताकि इमरान खान तब्दीली का नारा लगाते हैं। और हमें हमारे बारे में जब कहते थे कि बाज़ मुल्कों का वज़ीर-ए-आज़म पैदल चलता है, ऐसे चलता है, बगैर प्रोटोकॉल के, हम गरीब पे तवज्जो करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ, इनसे अपील करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म से कि जिस तरह आपने इसी गरीब का नारा लगाया था, 2 नहीं 1 पाकिस्तान का, उसी तरह महंगाई को कम करें, गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए। अदवियात, जिस तरह आज कल हम सुन रहे हैं कि अदवियात महंगी हैं, तो अदवियात में भी रिलीफ मिलना चाहिए। देखो, मैं मजदूर आदमी हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ अपनी मेहनत से। मैं दवाई अगर लेना चाहूँ तो मुझे तो दवाई भी इतनी महंगी मिलती, मैं बताऊँ किधर किसके आगे रहूँ। अल्लाह की ज़ात के आगे शुक्र करते हैं, और हम इमरान खान से अपील करता हूँ कि आप महंगाई पे तवज्जो दें और इसमें गरीब को रिलीफ दें। आप पाकिस्तान के कीमती तरीन बंदे, पता है आपको इस बात? इंशाल्लाह सलामत रहे। हर बच्चा, हर बंदा कीमती सरमाया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात यहाँ करके। की हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो पैदा की है, मैं तो समझता हूँ हर कीमती चीज़ है जो सरमाया जीते है। रहे। यहाँ का जो एक पत्थर भी पड़ा हुआ, वो भी कीमती सरमाया है, हम उसको भी नहीं ज़ाया क्या करेंगे। बात है, तो जफ्फी पढ़ दीजिए फिर। वाह वाह, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वास्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या है कचालू? जी, ये खीरे हैं सर, ठीक है, और मूली है, बिल्कुल ठीक। और ये साथ अमरूद है। इसमें मसाला और नींबू भी डल जाता है सारा जी, फर्स्ट जी, क्लास। बिल्कुल। उसको कचालू ही कहते हैं ना? हाँ जी, कचालू कचालू कहते हैं। इस मौसम के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं, हालात कारोबार के कैसे चल रहे हैं? कारोबार के हालात ऐसे हैं जी, यहाँ पे 10 मिनट के लिए खड़ा भी नहीं होने देता जी बंदा को, ठीक है। काम के लिए। तो जो आदमी खड़ा होता है उससे पैसे मांगते हैं जी। अच्छा जी। जी, कभी वाटर वाले पूछते हैं जी, तो कभी LDA वाले आ जाते हैं, वो पैसे लेते हैं। अब ये जो मेरा धंधा है जी, ये सारा 200-250-300 का है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी LDA वाला आएगा और वो आके पैसे मांगेगा। उसके पास कोई कार्ड होता है जिससे पता लगता है वो LDA का या नहीं? अगर मैं आ जाऊँ ऐसे कह के, तो आपको कैसे पता लगता है वो LDA का बंदा जी, है? वो उनके पास गाड़ी होती है। अच्छा जी, गाड़ी के आगे वो फ्लैक्स वगैरह लगी होती है, ठीक है, और उनके पास कार्ड भी होते हैं। ठीक है, कभी इधर चेक करते हैं, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। हर बंदे से के पैसे लेते हैं जी, हर ठीक है। बंदे से। अच्छा जी। और मुझसे भी उन्होंने डिमांड की है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कैसे यार, तेरा नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, काम कैसा चल रहा है? ठीक। अच्छा, ये चटनियाँ कौन कौन सी हैं तो बताओ जरा। ये खट्टी है, मीठी है, ये नमकीन है। ये खट्टी है, मीठी चटनी। तो मीठी में किससे बनाते हो और खट्टी किससे बनाते हो? ये बनाते हैं खरमानियों से, और ये बनाते हैं खरमानी से। ये इमली से, ठीक है। खरमानियों। ये इमली से जी? हाँ जी, ये खट्टी जो इमली से है, ये खरमानी से है। ठीक है। तो कैसा हालात चल रहे हैं? आप इधर ही होते? जी, इधर ही होते हैं। क्या- हालात आपके सामने ही है जी, मुल्क के हालात तो अब कुछ देर बाद ही बेहतर होंगे। अभी नया हुकूमत है। ठीक है। 50 साल का काम बिगड़ा हुआ है, 1 साल में तो नहीं ठीक होता ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि काम काफी बिगड़ा हुआ है, तो उसको ठीक होने में देर लगेगी? टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक। हाँ तो जी। वो हम जरा
क्या जल्दी शिकायत करने लगते हैं या हमें हाँ, यकीन नहीं है? जल्दी यकीन, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, हाँ, अल्लाह पे सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन। ठीक है। हाँ, अल्लाह पे यकीन रखो तो इंशाल्लाह हर काम बेहतर होगा। लेकिन एक बात मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो महंगाई होती है और अपनी पसंद से लोग खुद ही कीमतें बढ़ा देते हैं, उनको पकड़ के अंदर नहीं करना चाहिए? इसमें गवर्नमेंट का गुनाह नहीं है। अच्छा जी, गवर्नमेंट 1 रुपये बता रही है तो आगे जो तो इसने वो इकट्ठा किया हुआ है वो 10 रुपये बता रहा है। हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए इनको ब्लैकियों को पकड़े बस, पकड़े ब्लैकियों को और हाँ, सजा दे ताकि सजा लोगों दे। को, बाकियों को हाँ, इबरत एक हो। को सजा मिले कि 10 को जो ना वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो बहुत अच्छी सोच के मालिक हैं, उनमें कोई करप्शन नहीं है अभी तक। क्यों, उसने कौन सा हुकूमत की है? हाँ, ये भी से इल्ज़ाम लगाना शुरू कर रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन अभी जब मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि हमने तकरीरें सुनी कि वो ठेले वालों को वीआईपी बनाएंगे, तो वो कह रहे हैं हालात तो वैसे ही हैं बल्कि कुछ और बिगड़ लेकिन गए। हर काम तो पैसे से होगा ना, पैसा तो आने दो अभी। पैसा तो है। मुल्क से बाहर चला गया, 50 साल हो गए। बिल्कुल ठीक। तो अभी पैसा आएगा तो काम होगा। पहले हम रिकवर करेंगे, हाँ जी, फिर उसके मुताबिक पैसे apply बगैर तो करेंगे। कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक। मैं ये सोचता हूँ और ये मुझे अभी ख्याल आ रहा है कि हमारे जो पॉलिसी साज हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो लोगों से मिलते हैं या नहीं, पल्स पे उनका हाथ है या नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, तकरीरें होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप एक आम आदमी से, आवाम से पूछें तो वो आपको बिल्कुल बराह रास्त ये बताएगा। आई डोंट नो, मैं नहीं कुछ कह सकता कि शायद सूबाई वज़ीर ख़जाना या वफाकी वज़ीर ख़जाना भेस बदल के ही निकले, बेशक अगर उनको कोई आइडेंटिटी का मसला हो। तब्दीली की भी बात हुई है और अगर वो नहीं नज़र आएगी, और आप अब ये भी एक बात आई है कि जी ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं कर रही, वो एक कल्ट है, आई डोंट नो व्हाट एवर द रीज़न में भी, जब आपने आवाज़ बुलंद की है तो आप अल्लाह पे भरोसा रखें और बेहतरीन कदम उठाएं। लोग आपके साथ होंगे, लोगों को आपकी बातें याद हैं जो आपने कही हैं, दे आर लुकिंग अप टू यू। सो ये ना हो कि उनको लगे कि आप भूल गए कि आपने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल जी। मोहम्मद इकबाल साहब, ਕੰਮ कैसा जा रहा है आजकल? काम मंदा ही है जी। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? बस महंगाई बहुत ज्यादा है, इस वजह तो काम ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜਕਲ ਕੀ ਵੈਸੇ ਫਲ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ फल ਹਿਸਾਬ? अजकल महंगे ही ने जी। मैं सेब जड़ा वो मंडी 1200-1300 रुपए धड़ी चलता पे। अच्छा जी। पपीता है वो भी 250-300 रुपए धड़ी उत्थे मंडी च पे चलता है। सौदे सारे ही महंगे ने, मंडी बाहर काम नहीं है बिल्कुल। ਤੂੰ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ? नहीं जी, महंगाई नहीं कर सकते, की वजह? हुकूमत नहीं करना है जी, असं तो कुछ नहीं कर सकते। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? मतलब सख्ती करेगी, अंदर लोगों ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ? फिर ही कुछ होएगा, वरना मंडियों मंडी महंगाई है ना, मंडी चो रायत मिले तो असं भी रायत ही बेचिए। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? नहीं, कोई भी नहीं तरीका जी। महंगाई जो दिन आ रहा है वधी जा रही, कोई नहीं कर चीज़ां वध रही हैं। हाँ जी, वधियां ने। तो उस वजह तो फिर हर चीज़ जड़े वो महंगी है। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ 16000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ, 16000 16000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਚ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। कैसा जा रहा है काम? ਭਾਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ। वजह? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਮਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਵਧਾਇਆ। अच्छा जी, अच्छा जी, क्यों, क्या वजह सर? तब्दीली के असरात ही गलत है ना जी, अच्छा जी, सिस्टम ही गलत है। अच्छा ये चोरों को पकड़ते पकड़ते खुद चोर बन गए। अच्छा जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप तब्दीली के लिए आए तो तब्दीली परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लोगों के लिए बेहतरी होनी चाहिए, आसानियाँ होनी चाहिए। अगर मैं अभी आपसे पूछूं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या करना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? जो सबसे बड़ा मसला है गरीब का, महंगाई का, वो देखें आप किधर चला गया, आटा कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई है, ये सारा सिस्टम, किराया कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया है, गैस का बिल, बिजली का बिल कहाँ चला गया। आप मुझे ये बताएं कि अब इस दौर में, इस वक्त में जो भी हालात चल रहे हैं, आपको सच्चा कौन नजर आ रहा है? सच्चा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये तो फ्रॉड है सारा। आप पहले आप अगर और मैं सच्चे हैं कि हम भी नहीं? नहीं, हम भी नहीं सच्चे, हम कहाँ से सच्चे ओ, हैं? मारे गए। अगर कौम अच्छी होगी, हकम अच्छे आएंगे। अगर कौम अच्छी नहीं होगी, हकम अच्छे नहीं आएंगे। वोट हम देते हैं, ठीक है। जैसी कौम वैसा हकम। कह रहे हैं कि महंगाई है, चीजें ठीक नहीं है, कैसे ठीक होंगी? सर वो पहली हुकूमत की वजह से महंगाई हो रही है, क्योंकि जो पहली हुकूमत की वजह से हमारे पे वो पड़ा हुआ है ना बोझ, अब वो ज़ाहिर सी बात है वो निकलना है। और इतनी जल्दी तो नहीं निकलेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। वो तो टाइम लगेगा। अब जो समझदार बंदा उसको पता है एक घर चलाने के लिए जब हमने उन पहले चोरी रेडी वाले से लेके ना इंडस्ट्री होल्डर तक तबाह बर्बाद हो गया है।
क्या हमारा मुल्क हमें इसीलिए मिला है कि भाई हम जो सा गरीबी हमारे पर मुसल्लफ की गई है। अच्छा मेरी बात सुनिए, इतना खूबसूरत आपने अच्छा वेस्ट कोट पहने, क्या तबाह बर्बाद हुआ? बेहतरीन लग रहे हैं आप। नहीं देखे मतलब- पूछे ये रेडी वाले से, वो देखे ना, असल में देखें जो रोज का 400-500 रुपये कमाता था, आप पूछें वो 150 रुपये कमा के लेके जाता है, वो 150 में अपने बच्चों का दूध लेके आएगा, या वो इंडस्ट्री होल्डर 50,000 बंदा उसके पास काम करता है, अब उसके पास 200 मजदूर भी काम नहीं कर रहा, इंडस्ट्रियाँ तबाह हो गई हैं। एक इकॉनमी क्लास इंडस्ट्री तो रिवाइव हुई है भाईजान। कैसे बता सर? सर आप खैरियत से? हाँ बिल्कुल। कैसा कारोबार की क्या सूरत हाल चल? बुरा हाल है जी। क्या वजह? गवर्नमेंट की पॉलिसी है। क्या गड़बड़ हो रही है आपके ख्याल में? वो समझ नहीं आ रही, बस उनको समझ नहीं आ रही। हाँ जी, उनको समझ नहीं आ रही क्या करना क्या है। आपको लग रहा है करते भी कुछ नहीं है, बस तड़ियाँ लगा रहे हैं। आपको लग रहा है क्लैरिटी नजर नहीं आ रही? पकड़ लेंगे, उनको भी पकड़ लेंगे, इसको भी तो पकड़ लेंगे। पकड़ना नहीं चाहिए। नहीं पकड़ते भी नहीं है ना। अच्छा पकड़ते भी नहीं, डरा ही रहे हैं। वो तो जो पकड़ लेते हैं वो तो फिर मतलब जाहिर बात कानून के तरीके से पहले वो तोड़ फोड़ इधर सारे करके गए, वो ऐसे की वैसी चल रही है बस। वो जो बन गई तजावुज़ात की आप बात कर रहे हो, दोबारा बन गई। वो सारे इस तरह ही है ना, सारे बाजारों में आप देख ले ऐसे ही है बस। ये क्यों होता है ऐसे? वो कुछ भी नहीं, वो करते एक जमाने में जब आपको याद है मियां अजहर साहब गवर्नर होते थे और मियां साहब की हुकूमत थी, तो एक ऑपरेशन क्लीन अप हुआ था बड़ा अच्छा। हाँ बड़ा अच्छा। तो वो दोबारा नहीं हो सकता? इन्होंने किया ना, तो बस ऐसे डराया, बस खत्म कर दिया। नहीं लेकिन उसमें तो सबका हो गया था, उनके जो मामू की दुकान भी इधर गिर गई थी, वो भी चली गई थी आइसक्रीम वाली। हाँ तो वो दोबारा नहीं अब हो सकता ये ऐसा? ये इन्होंने ही करना है ना, यही करेंगे, गुजदार साहब करेंगे। हाँ हमारा अजहर साहब भी तो मियां अजहर साहब के वो रेवेन्यू के मिनिस्टर है, वो भी डरा रहे हैं, वो भी डरा रहे हैं। इसको भी पकड़ लेंगे, उसको भी पकड़ आप लेंगे। मतलब बहू कर रहे हैं, चाका ही दे रहे हैं। हाँ चाका दे रहे हैं। तो क्या क्या करना चाहिए आपकी तरफ से? तजावीज क्या है? वो काम करना चाहिए ना, जो कहते हैं वो अमल कर लें बस। तो आपको क्या लग रहा है उनके आगे क्या रुकावटें आ रही हैं आपके ख्याल? कुछ भी नहीं, वो अपना टीम पुरानी है, वो नए हैं, खिलाड़ी पुराने हैं, कप्तान नए हैं बस। खिलाड़ी पुराने हैं, कप्तान नए हैं, ये तो नए अफसाने का नाम हो सकता है। बहुत जिंदाबाद, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जनाब अली की चल रहे जी रेट? अदवाना तरबूज 50-60 रुपए 50-60 रुपए किलो। वो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ महंगा हो गया? महंगा की परसों 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो बेच तो सस्ता हो गया ना मतलब? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो हैगा वो सुआ लाल, सुरख लाल। वेरी गुड। कम कैसा चल रहा है वैसे? बस शुक्र अल्लाह सही है। सही है, जिंदाबाद। लोग कहते ने नहीं कम ठीक नहीं चल रहा, महंगाई बहुत हो गई, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਰੋਂਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਝੂਠ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ। ਆਏ ਹਾਏ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਬ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਮ ਗ੍ਰਾਮੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਤੂਤ ਤੇ ਗੰਡੇਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਅ ਇਹਦਾ? ਭਾਅ ਸਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਤੂਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਸ਼ਤੂਤ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਠੰਡੇ ਠਾਰੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਤੂਤ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਆਲੂਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਲਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਲਾਤ कैसे जा रहे हैं कारोबारी? ਹਾਲਾਤ ਡਾਊਨ ਹੀ ਨੇ। डाउन ने? हाँ, डाउन की है। वजह ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਬਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਦੇ ਖਤਰਾਤ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਫਜ਼ਾ। ਬੇਯਕੀਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਨ 97 14,000 ਬੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 97 ਦੇ ਵਿੱਚ? 97 30 ਜੂਨ ਜੀਟੀਐਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਪਰ ਜੀਟੀਐਸ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाम? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂਗਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂਗਾ ਰੱਖਣਾ, ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਜੀ ਖਤਮ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ? ਹੋਏਗਾ ਬੜੀ ਬੜੀ 150 ਟਾਂਗਾ ਹੋਏਗਾ। 150 ਟਾਂਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿੰਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਰ? ਬਾ ਪਾਲਟੀਆਂ ਬੋਲਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਲਟੀ ਬੁਲਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪੇ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਸਜਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਕਾਫਤ ਦਾ। ਦੁਆਰੀ ਆਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ।
बैठते नहीं हुण हाँ गड्डियां दे लोग अगर शू करके चले जान शू जहाज दा तेल पावे टक टक हुण नहीं अच्छा लगता नहीं जहाज दा तेल पवांदे जहाज दा तेल पवांदे ने गड्डी च अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ कैसे अल्लाह तबीयत ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ अच्छा जी को हालात कैसे ने ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ कैसे ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵੀ गुजारा कर बंदा ना शुक्राना कभी होए सामने भाईजान कैसे मिजाज यार ये जो आप कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं वैसे ये बोर्ड बना रहे हो ये बोर्ड बना रहे हैं तो ये काम हर बंदा तो नहीं कर सकता इसका तो आपको एक एक देखना है कि बैलेंस बिल्कुल सीधा हो हाँ जी हाँ जी तो ये कितनी देर में बन जाता है वैसे 2 दिन लगते हैं 2 दिन लगते हैं और आपको कितनी देर लगी ये काम सीखने में मुझे 3-4 साल लगे 3-4 साल लगे तो अब कैसा कारोबार जा रहा है अच्छा जा रहा है अच्छा जा रहा है आप लोगों के कोई बिजनेस में कोई फर्क तो नहीं पड़ा कह रहे हैं जी मैं जिससे बात करो वो कहते नहीं काम नरम जा रहा है बस सही है सही है गुड जा रहा है अस्सलाम वालेकुम जी सर थैंक यू नहीं जी पकौड़े बन रहे हैं जी सर हालात कैसे बॉस कारोबार के हालात सर सबके मार्केट के साथ है अच्छा। मार्केट के हालात ही डाउन है क्या वजह ओवरऑल लग रहा है थोड़ी अनसर्टेनिटी है जरा कोई बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट के हालात तो सर जी डाउन है मार्केट में काम बिल्कुल नहीं है मजदूर बंदा बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं डेली वेजेस पे जो काम करते हैं ठीक है वो बिल्कुल फारिग हैं उनके पास खाने के लिए जाहिर है पेमेंट पैसे होंगे फिर ही वो करते हैं बिल्कुल ठीक है अब आप ये देखें कि ब्यूरोक्रेसी जैसे जिसे अफसरशाही हम कहते हैं कि वो जो पॉलिसीज है जो जिस पॉलिसी ने पब्लिक तक पहुंचना है उसमें अच्छा होमवर्क हो काम हो और फिर ये पता लगे कि इसके क्या असरात रूनुमा होंगे सिर्फ ये नहीं हो कि आप ब्लाइंडली सिग्नेचर कर दें पॉलिसी जो अवाम के लिए है उसके अवाम पर क्या असरात होंगे यही जानना होता है पॉलिसी मेकर्स को और डिसीजन मेकर्स को जी बिल्कुल ट्रेड कैसी जा रही है ट्रेड आजकल पिछले कुछ अरसे से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है कई रीज़न है इसकी इंपोर्ट पॉलिसी बड़ी सख्त होती जा रही है दिन ब दिन इनकी इवन चाइना तक की ट्रेड पॉलिसी सख्त होती जा रही है डॉलर वेरिएशन है लोगों की बदइतमादी है थोड़ी सी इस वजह से ज़रा मुश्किल है ओवरऑल उम्मीद तो है कुछ अरसे में हालात अच्छे हो जाएंगे लेकिन अभी आजकल पिछले 4 माह से कोई इतने अच्छे नहीं है 4 से 5 माह से ये जो एक्सेसरीज जब हम कैमरा और लेंस और इन सब की बात करते हैं कुछ हम पाकिस्तान में भी बना रहे हैं नहीं? अभी कुछ नहीं बन रहा हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता क्या चांसेस हैं आपने तो बहुत करीब से देखा हुआ है ये मुमकिन हो सकेगा कि हम अगर फरोग दें और यहीं बने बिल्कुल मुमकिन है बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्पेशल हमारा कैमरा बैग है जो लोकल प्रोडक्शन होता है और चाइना से बड़ी अच्छी क्वालिटी का बनता है बट अनफॉर्चुनेटली बिजली ना होना टाइम पे ना होना लेबर कॉस्ट इस तरह हो के वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो फिजिबल नहीं रहता बनाना बिल्कुल हो सकता है अगर हुकूमत ताउन करे तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो ना हमारी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं बड़ा अच्छा जहन है लोगों का विजन बहुत अच्छा है अगर मैं ये कहूँ कि सोनी कैनन या नायकन की अगर इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं और वो मीटिंग करते हैं गवर्नमेंट के साथ और फिर वो यहाँ प्लांट्स लगाएंगे हो सकता है बिल्कुल हो सकता है इसकी फिजिबिलिटी आज से कुछ साल पहले हमारे यहाँ पे बड़े मोतबर बंदे उन्होंने बनाई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ रीज़न की वजह से पॉलिसी की वजह से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया उसका आपको क्या लगता है फ्यूचर यही है कि हमें यही चीज़ें कायम करनी चाहिए? अगर जिस तरह पॉलिसी है कि डॉलर बाहर ना जाए तो आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे बनानी पड़ेंगी
पाकिस्तान में। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो प्रायोरिटी पे इसको रखना होगा, बिल्कुल रखना होगा, और यही पाकिस्तान का यही फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर है कि यहाँ पे जो है ना आप बाई सेल्फ चीजें खुद बनाएं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बहुत से दवाएं महंगी हुई हैं या ऐसे ही बात है? नहीं सर, ऑब्वियसली महंगी हुई हैं। हुई हैं जी। कितने % ऑलमोस्ट फर्क पड़ा है? गवर्नमेंट की तरफ से तो 15 से 20% था, लेकिन 15 से 20%। लेकिन जो कंपनीज हैं इन्होंने 200 से लेकर 300 तक इन्होंने रेटिंग की 200 से 300%। यस, यानी आपका मतलब ये हुआ कि अगर 1 रुपए की चीज है तो 100 रुपए की होगी। ट्राइफोज कंपनी, ट्राइफोज मेडिसिन है सिंपल सी ब्लड प्रेशर ठीक है। 183 रुपए की डब्बी थी, जो अब 483 रुपए की डब्बी सेल तो हो वो गई। कौन कमा रहा है, कंपनी या आप लोग? कंपनियां जी, हमारे यानी आप कह परसेंटेज रहे वही हैं, है। अगर मैं समझ सका हूँ तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से 15 से 20% अप्रूव हुआ, जी। लेकिन वो 100 से 200% हो गया। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो कह रहे हैं कि 15 से 20% महंगी हुई हैं दवाएं, जी जी, लेकिन कंपनीज ने 100 से 200% कर दी, ये बात सही है? नहीं फिलहाल तो सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक पक्का पता नहीं कि 200 में की नहीं, है। आपके जैसे अभी हम साथ में पता कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि महंगी हो गई, 150 की चीज़ 550 की हो गई, ऐसा हुआ है? नहीं फिलहाल तो नहीं, 150 की चीज़ 550 की तो नहीं फिलहाल है, इतना ही भी कोई ऊपर नहीं जा सकते। आपका मतलब 15 से 20% इजाफा हुआ 15 से 20% इजाफा हुआ है। वो एक अलग बात है कि कुछ मेडिसिन में हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी वालों ने की हो। अच्छा, लेकिन आप ये समझते हैं कि जो कंपनी इस कानून की खिलाफ वर्जी करे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? एक गरीब आदमी है, गोली की नहीं परचेज कर सकता, वो कहाँ से करेगा? ये हमें सरकार को क्या चीज़ एक्शन लेने से रोकती है? मफाद को तो लोगों का होता है या क्या मसला है? देखो ना, पहली बात तो ये है कि सरकार को वोट हम नहीं दिए हैं, किसी और ने तो दिए नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। ये कह रहे तब्दीली का नारा लगा रहे, तब्दीली तब्दीली। कुछ लोग कहते हैं ये तब्दीली आनी चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने तब्दीली लाई है तो ये चीखे क्यों मारे, क्यों रो रहे हैं? नहीं, लेकिन तब्दीली तो मस्बत तब्दीली गई थी, ये थोड़ी कहा था कि अब मनफी ये तब्दीली तो हो। किसी बात का है ना। देखो जी, इमरान खान साहब ने कहा था कि गरीबों को जो सा ना वो नहीं छोड़ेंगे, जो भी है किसी न किसी तरीके से मानना तो है ना। ये सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए कोई काम नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। अगर मतलब ये- आपका वाला नुकसान तो गरीबों को हो रहा नुकसान है। गरीबों का है, अमीरों का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने घर में बैठा एसी लगा के सुकून से कॉल करनी है, उनके वर्करे जाके मेडिसिन ले आनी है, उनको दे या ना दे कोई मसला नहीं है। ठीक है। जो एक गरीब आदमी है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, फर्ज करे कि घर में चलो उसकी माशाल्लाह बच्चियाँ हैं, काम करने वाला एक जरिया है, वो कहाँ से इतनी मेडिसिन अफोर्ड करेगा? सही। तो जो कमा रहे हैं उनका पेट नहीं भरता जायज़ मुनाफे से? आज का चल ही ना जायज़ मुनाफा है, जायज़ मुनाफा कहाँ से आ रहा है? कोई रह गया? बस फिर उसमें तो बरकत भी नहीं होती। तो ये तो है ही नहीं, बरकत है ही नहीं। बस ये जो कीमतें बढ़ी हैं मेडिसिन की, वो 15 से 20% थी। गवर्नमेंट वाज ऑन बोर्ड ऑन दिस या नहीं? कईयों की ज़्यादा बढ़ी है, 100% भी बढ़ी है। 100% भी बढ़ी है। तो जो 100% बढ़ी है वो क्या गैर कानूनी तौर पे बढ़ी है या किसी कानून के तहत बढ़ी है? पता नहीं कंपनी ने बढ़ाई है। कंपनियों ने बढ़ाई है। हाँ जी, लेकिन वो इजाज़त दी थी 9 से लेकर 15%। इजाजत थी 9 से 15%। हाँ जी, ठीक लेकिन जैसे एक दवाई है वो 500 की थी, अब वो 850 की हो गई है। 850 की हो गई। मतलब कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसको चेक किसने करना होता है? ये ड्राइव वालों ने, ठीक है, उन्होंने चेक करना है। वो तो चेक तो मुझे लगता है कुछ नहीं किया उन्होंने। चेक करना चाहिए। अगर इतनी आओ बका शोर और प्रेस में सारी खबरें वो सब आई हैं तो इसका मतलब है कि लोगों अफेक्ट हुए ना। ये कंपनियां मनमानी कर रही हैं, उनसे बगैर पूछे बढ़ जा रही कंपनियां हैं। मनमानी कर रही हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल में आपको लग रहा है ऐसा? जी जी, तो ये इस पे तो एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए एक्शन। ये ड्राइव को एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा, जैसे रिटेलर में एक मेडिकल स्टोर है जी जी, और एक कंपनी है, आप कंपनी से दवा लेते हैं जी जी, आपको जाहिर बात जिस मार्जिन से मिलेगी आप उसमें उसी तरह बेचेंगे। वो 10 या 15% मार्जिन होता तो है। इसमें मेडिकल स्टोर तो नहीं इन्वॉल्व होता, ये तो पीछे से आ रही है। पीछे से आ और रही है, वो रेगुलेट उधर ही से करनी होगी। उधर से ही होगी। हमें तो पीछे से आ रही है ना, एक उसकी प्राइस प्रिंट है, हमने तो उस प्राइस पे बेच दी। तो ये कहलाती है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ड्रैप जो कहलाती है। गवर्नमेंट उस पे जो है ना काम कर रही है, टीवी पे उसका अनाउंस कर रही है कि जी हमने इसको बंद कर दिया। जो इमरान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी इस पे जो है ना कहा कि ये फौरी तौर पे ये अपनी कीमतें वापस लें। अब जैसे सर टैबलेट, लेकिन वो हमें फिर ये पता लगा वो फार्मास्यूटिकल वालों ने तो वो उससे इनकार कर उन्होंने इनकार कर दिया। तो आप जो बात कर रहे हैं कि वो 100% या 65 या 70% वो तो नहीं अलाउ किया ना? एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए जी, एक चीज़ तो तय है कि अब डॉक्टरी का या अदविया साज इदारे जो हैं वो जितनी उनको दुआएं मिलती हैं और जैसा ये शोबा है जिससे शिफा मिलती है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता नाजायज़ मुनाफा और उसमें अगर आप जाएंगे तो फिर आहें मिलेंगी और वो तो फिर बड़ी ख़तरनाक होती हैं। अल्लाह ताला मजलूम की या किसी बेबस की या किसी गरीब की आह से महफूज रखे। जी नूर में कैसे हालात चल रहे हैं कारोबार के? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं।
मैं सुनता हूँ कि मार्केट में कुछ लोग ये कहते पाए जाते हैं कि कुछ स्लो है आजकल, लेकिन उसकी स्लो होने की काफ़ी सारी रीज़न्स हैं और मेरे ख़्याल में तो बहुत वैलिड रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि हम लोग पाकिस्तानी जो हैं यूज़ टू नहीं हैं, अभी तक नहीं हो सके कि हम अपने टैक्सेस पे करें। तो टैक्स कल्चर वो नहीं कल्चर नहीं है, टैक्स नेट में आने से डरते हैं। अब जिस तरह हमारी मार्केट है, इसमें हम जिन लोगों से डील करते हैं उसमें पेपर वाले हैं, हमने इंक्स प्रिंटिंग के लिए लेनी होती हैं और जो बाकी एक्सेसरीज़ और जो लेनी होती हैं, उनमें से कोई भी बंदा जो है वो हमें इस चीज़ पे तैयार नहीं होता कि वो उसकी रिसीट देना तो दूर की बात है, उसका पक्का एक बिल भी दे दे, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल। और उसकी यही वजह है कि करोड़ों अरबों रुपए के उनके बिजनेसेस हैं और अगर आप जाके पता करेंगे तो या तो वो इनकम टैक्स दे ही नहीं रहे, जो इनकम टैक्स वाले हैं वो उनके पास आते होंगे आई एम श्योर, और आके उनसे कोई अट्टी सट्टी आपस में उनकी हो जाती होगी और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, या जो जिसकी सेल कई करोड़ की है वो 5,000 रुपया दे रहा होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या बहुत मुश्किल है, हमारी ज़ुबान में नहीं है, आसान नहीं है, या मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा आसान करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। अच्छा, आप एक और बात भी कर रहे थे कि ये जो अब जो अगर एक स्टैंड है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और लोगों ने वोट भी किया है, तो अब आप कैसे देख रहे हैं कि क्या पब्लिक का इतना ही था कि उन्होंने वोट कर दिया और पहुंचा दिया और वो कहते हैं कि भाई हमने अब हुक्मरान बनाया तो अब आप करें, अब हमें और क्या करना है आपके लिए? देखिए, पब्लिक तो मैक्सिमम जो अब आगे कर सकती है वो ये कर सकती है जो एटलीस्ट हम तो कर रहे हैं, और जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो भी कि सपोर्ट करते रहें खान साहब को। जो कॉन्फिडेंस उन पे हमने अपने दिल में सोचा था और उस कॉन्फिडेंस को सामने रखते हुए उन्हें वोट किया, उस कॉन्फिडेंस को शेक ना होने दें और वी शुड कीप ऑन सपोर्टिंग हिम। लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको अब आगे आना पड़ेगा और जिनके जो अफराद जब अपनी जॉब में आते हैं तो वो ओथ लेते हैं इस पाकिस्तान को आगे ले जाने का, इस पाकिस्तान के आइन को आगे ले जाने का। किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी एक शख्स को सपोर्ट करने का ओथ नहीं लेते। ज़ाती मफाद पीछे होना चाहिए, कौमी मफाद। हमें पाकिस्तान को आगे लाना पड़ेगा और उन लोगों को अब सपोर्ट करना है इमरान खान को, इस चीज़ को सोचे बगैर कि इमरान खान कौन सी पार्टी से है, वो किस पार्टी को। हम सब पाकिस्तान की पार्टी से, बिल्कुल ठीक। हमें पाकिस्तान को अपनी पार्टी बनाना है और अगर इमरान खान कोई ऐसा काम कर रहा है जो इस मुल्क के लिए अच्छा है तो हम ये भूल जाएं कि वो तहरीक इंसाफ से और मैं तो पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूँ या मैं फलां पार्टी का सपोर्टर हूँ। हमें वी शुड हेल्प हिम। कोई चीज़ें जो आप सजेस्ट करना चाहें? जो हमारा इदारा है जो टैक्स नेट में लोगों को लाना चाह रहा है, जिसका ये काम है कि उसने टैक्स नेट में लोगों को लेके आना है, उनको थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली बनना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा पुलिसिंग नहीं करनी पड़ेगी, उनको डराना धमकाना नहीं पड़ेगा। वो जब मेरे दफ्तर में आए तो आई शुड फील हैप्पी अबाउट इट। और मुझे ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये कोई लोग आए हैं जो मेरी भी हेल्प करेंगे और इस मुल्क की भी हेल्प करेंगे, हमें हमारे बच्चों को हमें आगे ले जाने। इस ओवरऑल कल्चर की तो बहुत ही जरूरत है, वो एतमाद की फजा जो है वो एक रहे, जो थानेदारी वाली बात है, आई थिंक वो, और वही तब्दीली भी है, वही तब्दीली है जी। एंड अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो वो लोग अक्सर हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में होते हैं, आप कोई काम शुरू करते हैं तो वहाँ 12-14 ऐसे इदारे हैं जो आपकी सपोर्ट के लिए आते हैं और आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना बिज़नेस शुरू करें और उसको बढ़ाएं। पाकिस्तान में जो ही आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं 12-14 ऐसे इदारे हैं जो आ जाते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वन वे और दी अदर या तो उनको रिश्वतें दें, उनका मुंह बंद करें, या फिर अपना बिजनेस लपेटें और घर जाएं। तो अगर वैसे मैं आपसे पूछूं, बीइंग अ व्यूअर एंड वोटर टू, एंड देन एक ट्रेड से भी ताल्लुक, खान साहब को रेजिस्टेंस मिल रही है आपको लग रहा है कुछ माफियाज का मुकाबला कर रहे हैं वो? बिल्कुल, खान साहब इज गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम और इट इज़ रादर अनफॉर्चुनेट कि कुछ माफियाज हैं जिनके अगेंस्ट हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं खान साहब के, वो अब अपना डे इन डे आउट काम कर रहे हैं। जैसे मेरी आप मिसाल अगर ले लें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी जितनी जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कल को ये कहा जाए कि वो माफिया जो बाहर गन्स लेके खड़ा हुआ है या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं
जो लाखों करोड़ों रुपए वो मंथली कमा रहे थे उस पर कुछ अब कमी आ गई है अच्छे बंद हो रहे हैं तो मैं उनके अगेंस्ट तो नहीं। जाहिर बात, वहाँ गवर्नमेंट को ही आना होगा और अपनी फोर्स और अथॉरिटी और रेट दिखानी होगी। बिल्कुल दिखानी होगी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। जो हालात हैं, वो जिस तब्दीली की हम बात कर रहे थे, वो आप उसको कैसे देख रहे हैं? अब जो हालात हैं इसकी ज़िम्मेदार एक तो पहले तो हमारी हुकूमतें हैं, फिर वो ख़ास तौर पे वो लोग हैं जो बार बार असेंबलियों की सीटें ख़रीद कर उस पर काबिज़ रहे और उन्होंने पाकिस्तान को, इसकी असेंबलियों को, इसके अदारों को सिर्फ़ अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ऊंची उड़ान के लिए इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इन असेंबलियों को और इन अदारों को इनको इस्तेमाल कर। कोई तजावीज़, जितना बड़ा ये चैलेंज है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, आप देना चाहें तो क्या कहेंगे? जो अदारे कानून की पाबंदी करवाएं उनको आगे आना चाहिए। कानून बन जाता है, गरीब लोग उसमें आके रगड़े पिसे जाते हैं, जो ताकतवर हैं या अमीर हैं वो कानून की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। उनके महल, उनकी जायदादें हमारे सामने, हमारे शहर में खड़ी हैं, हमारे मुल्क में खड़ी हैं। मुल्क से बाहर हम सुबह से शाम तक देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बना लिया है। वो कहाँ से बनाया? इसी मुल्क के पैसों से बनाया, बाहर ले जाके हाथ डालना होगा। उनको हाथ डालना होगा। सिर्फ वो जो कहते हैं ना, जो प्रिंस सलमान ने किया था वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जिसको पकड़े एक दफ़ा उसको उल्टा लटकाने, कभी छोड़ोगे जब जो लूटा है वो वापस करो। वो जो हसन निसार कहते हैं कि थानेदार को ये हवाले कर दे, बिल्कुल बिल्कुल। अंकल, ये जो ग्राम फरोशी है, जो महंगी कीमतें खुद बढ़ा दी जाते हैं आपके ट्रेड से भी मुतल्लिक, इस पर कभी कोई पकड़ा क्यों नहीं जाता? मतलब ये क्या कहानी है? नहीं, देखें, ये जो महंगाई होती है ना, ये कौन किसके ऊपर आता है? छोटे दुकानदार, गलियों में, मोहल्लों में, छोटे बाज़ारों में बेचने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर एट द एंड जो है कि ये चीज़ महंगी हो गई है, देखना ये चाहिए कि उनके पास कहाँ से आ रही है। ठीक, उनको कौन महंगा दे रहा है, वो जिनसे वो ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अगर वहाँ हाथ डालेंगे तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल सही। जब दुकानदार को बेचने के लिए, अब दाल ही ले लें, उसको मिलेगी 200 रुपये किलो, वो कैसे आगे? तो 150 रुपये किलो कैसे देगा? करेक्ट। वो तो उसको 200 लेके 250, 250 में बेचेगा ना। ये उनको पकड़े जो ज़राअत वाले से जो उसको उगाता है उससे 50 रुपए में लेते हैं और आगे 200 में इनके पास। ये जो मिडिल मैन वाली बात है, वहाँ के तगड़े पे भी हाथ डालने की जरूरत है। जितनी आवाम से बात हुई उससे इस बात का तो अंदाजा हो गया कि आवाम ये कहते हैं कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। जब बेएतमादी होगी या बदएतमादी होगी तो अफवाहें फैलेंगी। जो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज होती हैं या जो तर्जुमान होते हैं या मुतल्लिका वजारतों के तर्जुमान होते हैं, और फिर जब खबरें फीलर्स निकलते हैं उसका इम्पैक्ट मार्केट पे भी पड़ता है, स्टॉक पे भी पड़ता है, तो बेहतर बात यह है कि वो एक क्रेडिबल आवाज़ हो, यानी जो आप कहें उस पर यकीन हो लोगों को, और वो समझें कि जब यहाँ से बात आ रही है तो ये मुसद्दका है। जब वो मुसद्दका बात नहीं होती तो अफवाह साज इदारों को मौका मिलता है कि अफवाहें फैलें, उससे बेएतमादी भी फैलती है, बदएतमादी भी फैलती है, स्टॉक्स फ्लक्चुएट करते हैं, कीमतों पे असरअंदाज होता है, जो खुद ग्राम फरोशी से मुतल्लिक हैं वो उसमें वादा डाल देते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि जब भी मॉनिटरिंग नहीं होगी, यानी अगर ये ट्रैफिक की अगर आप बात ले लें, अगर सिग्नल तोड़ रहा है कोई तो उसको चेक होके उसका चालान होगा तो उसको ये अंदाज़ा होगा कि मैंने ये गलत काम किया। अब अगर कोई शख्स महंगी कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूं, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, तो फिर उसे वाकई कोई नहीं रोक सकता। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पब्लिक में बहुत घूमना चाहिए। वो जो रात कब्र में आनी है वो तो बरहक है, सिक्योरिटी का क्या है, पब्लिक में उठे बैठे उनके मसाइल से जितनी आगाही होगी। आज का प्रोग्राम भी इस सिलसिले की एक कड़ी थी, मेरे जैसे लोगों के लिए भी बहुत एक आई ओपनर भी था और हार्ट ओपनर भी था। आई हैव टू टेल यू।